जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस की तरफ से या दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो होमगार्ड की वैकेंसी निकाली गई है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, नहीं भर सकता, पूरा आपका जो भी कन्फ्यूजन है पूरा मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। दोस्तों मैं हूँ अभी दिल्ली गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जिसको हम DGHG बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होमगार्ड। होमगार्ड का जो डायरेक्टर जनरल होता है, यानी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ मैं होमगार्ड की। और होमगार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस आया है। मैं बिल्कुल फेक नहीं है, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही बता रहा हूँ। आप सीधा गूगल करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसमें आप जैसे ही नीचे जाओगे, आपको सबसे पहले आएगा एनरोलमेंट 2024। एनरोलमेंट 2024 पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने एक नोटिस खुल जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मेरा नेट स्लो है, लेकिन इस पर जैसे ही जाओगे आपको नोटिस का, ये आपको 942 KB का नोटिस है। इस पर आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, आपको डाउनलोड हो जाएगा। मेरे में पहले से ही डाउनलोड है, इसलिए वो दिखा रहा है। अगर मैं अगेन डाउनलोड करूँगा तो डाउनलोड हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास नोटिस इसका खुल गया है। दोस्तों, अभी इस नोटिस को मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ क्या है नोटिस। दोस्तों, आज ही ये नोटिस जारी हुआ है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, DGHG की तरफ से, डायरेक्टर जनरल ऑफ होमगार्ड की तरफ से, जिसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली होमगार्ड की तरफ से ही भर्ती निकाली गई है। गवर्नमेंट ऑफ NCTD, जिसको बोलते हैं हम, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर हम बात करें तो आपके इसमें इम्पोर्टेंट नोट लिखा है पहले, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये आपको उसकी वेबसाइट का नाम दे रखा है, इज इनवाइटेड, यानी ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आप कर सकते हो, और कोई एप्लीकेशन इसमें नहीं होगा। देखो, एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड सेल स्टैंड समनली रिजेक्टेड। अगर आप दूसरे मोड से आप करते हो तो आपके फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओनली ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, और कोई करस्पॉन्डेंस इधर आपको भेजना भी नहीं है। दिल्ली के लिए कोई भी करस्पॉन्डेंस आपको नहीं भेजना है। अब इसका करना है, कब से करना है आपको वो भी दे रखा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 24 तारीख से स्टार्ट होंगे, जिसकी लास्ट डेट आपकी 13 फरवरी रखी गई है। दोस्तों, 24 जनवरी से 13 फरवरी आपकी लास्ट डेट रखी गई, यानी आपको बहुत कम टाइम आपको मिलेगा। लगभग 15 से 20 दिन ही आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, इसका लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, टाइम से ही अपना फॉर्म भर दें। दोस्तों, अब इसका जो दे रखा है, ये वॉलेंट्री, ये उसका एक्ट है, वो एक्ट के बारे में बता रखा है, तो इसको आप विस्तार से पढ़ लेना। मैं सीधा इस पर आता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एनरोलमेंट। ये आपके 10,285, यानी 10,285 होम गार्ड्स वॉलेंटियर्स। ठीक है, फॉर द टर्म्स ऑफ द 3 ईयर्स, यानी 3 साल के लिए आपको भर्ती किया जाएगा। मे बी एक्सटेंडेड फॉर 2 ईयर्स, यानी आपका 2 साल और बढ़ाया जा सकता है, यानी टोटल 5 साल आपको इसमें जॉब करने का मौका मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आप इसमें से निकलते हो, तो आपको दिल्ली पुलिस की जो जॉब निकलती है, या स्टेट पुलिस की कोई भी जॉब निकलती है, उसमें आपको 10% आपका कोटा अलग से फिक्स होता है। दोस्तों, 10% कोटा आपको मिलता है। तो ये सोचने वाली बात है नहीं कि इसमें मिलेगा कुछ नहीं, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। और जब आप जॉब करोगे तो आपको सैलरी भी दी जाएगी, वो इन्होंने लिखा है। एलिजिबिलिटी की हम बात कर लें, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है इसके अंदर जो आपकी योग्यता है, थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं। उसके अंदर आपका 15% को क्या है, परमानेंट रखा जाएगा 5 साल के लिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। दोस्तों, ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से भी रखा जाएगा, जैसा कि इसमें लिखा है, आप पढ़ सकते हैं इस नोटिस को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए आपका, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। और इंडिया के अंदर भी आपका रेजिडेंस कहाँ का होना चाहिए, दिल्ली का रेजिडेंस आपका होना चाहिए। बहुत से यूट्यूब वाले बता रहे हैं कि ऑल इंडिया भर सकता है, बिल्कुल नहीं है, ओनली दिल्ली का रेजिडेंस। अब आपको दिल्ली का क्या डॉक्यूमेंट उनको दिखाना है, या तो आपको वैलिड पासपोर्ट हो, या इलेक्शन कमीशन का फोटो ID हो, जिसको हम वोटर कार्ड बोलते हैं, वो हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या करंट एंड वैलिड राशन कार्ड आपके पास है, जिसमें नेम और फोटोग्राफ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली के द्वारा अगर आपको दिया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते।
तीसरा अगर हम बात करें, डुली अटेस्टेड पासबुक ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक अकाउंट हैविंग फोटोग्राफ विद रेजिडेंशियल एड्रेस इन दिल्ली का एड्रेस है और आपके पास बैंक की पासबुक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका फोटो लगा हो, आपका एड्रेस मेंशन हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला आप सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट ऑथराइज गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, या आपका एक रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ का बेसिकली आपका रेजिडेंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास वहाँ का रेंट एग्रीमेंट है, अगर आपके पास वहाँ का रेंट एग्रीमेंट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो रेंट एग्रीमेंट किसी आपकी रजिस्टर्ड अथॉरिटी है या आपके ऑथराइज जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा आपका साइन होना जरूरी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एज ग्रुप की हम बात करें तो आपकी 20 साल से 45 साल आपकी एज ग्रुप रखी गई है। उन्होंने आपको दे दिया कि 2 जनवरी 1979 से अगर आपका बाद का जन्म है और 1/1/2004 से पहले का जन्मदिन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बीच में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी 12वीं पास मांगी गई है, यानी सीनियर सेकेंडरी पास मांगी गई है। अगर एक्स सर्विसमैन है या एक्स CFF मतलब आप CRPF या किसी और अदर अर्धसैनिक बल से रिटायर्ड हैं तो आप 10वीं पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप किसी फोर्स से रिटायर्ड हैं, लेकिन नॉर्मली आपकी 12वीं पास इसमें मांगी गई है। हाइट की हम बात करें तो हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है। मेल की और फीमेल की 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है दोस्तों, ये उन्होंने मांगा है। आगे हम बात करते हैं द कैंडिडेट शुड हैव द, ठीक है, द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग प्रूफ ऑफ रेजिडेंस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, आपका एजुकेशनल एज, रिजर्वेशन, बोनस मार्क्स, ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिटर्न एग्जाम के टाइम पे आपको दिखाना है वहाँ पर, ये वो बोल रहे हैं दोस्तों। अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं आपका सबसे पहला फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा। सबसे पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका PET होगा, PET नॉट PST, PET होगा। PET मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर आपका सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करें, एज ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 3 एज ग्रुप बनाए गए हैं यहाँ पर, उनका रनिंग लिया जाएगा। अगर आपकी एज 30 साल तक है, 30 साल के भीतर है तो आपको 1600 मीटर की रनिंग आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। और अगर आपकी 30 से 40 साल के बीच में है तो आपको 1600 मीटर की रनिंग आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी है। और अगर आप 40 से 45 वर्ष के बीच में हैं तो आपको 1600 मीटर की रनिंग है वो आपको 8 मिनट में करनी है। अगर आप 45 साल से भी ऊपर हैं या आप रिटायर्ड कोई सर्विस पर्सनल हैं तो आपको 1600 मीटर की 10 मिनट में रनिंग कंप्लीट करनी है दोस्तों। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें, अगर फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करते हैं फीमेल कैंडिडेट तो उनका रनिंग का क्या क्राइटेरिया रखा गया है। अगर फीमेल आपकी अप टू 30 ईयर्स है तो आपको 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट में कंप्लीट करनी है। अगर फीमेल आपकी 30 से 40 वर्ष के बीच में है तो 1600 मीटर की रनिंग आपको 9 मिनट में कंप्लीट करनी है। अगर फीमेल आपकी 40 से 45 वर्ष के बीच में है तो आपको 1600 मीटर की 10 मिनट में करनी है। अगर आप रिटायर्ड पर्सनल हैं और 45 वर्ष से ऊपर एज है आपकी तो आपको लगभग 12 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन फिजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 1600 मीटर रनिंग रेस एंड मेजरमेंट ऑफ हाइट का तो कैन अपीयर रिटर्न टेस्ट, उनका फिर रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। सेल विल बी मेड एज पर मेरिट और उनको फाइनलाइज किया जाएगा। उनको एडेड बोनस मार्क जो देना है वो उनको रिटर्न एग्जाम में फाइनल किया जाएगा। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करें तो आपकी 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस इसमें रखी गई है दोस्तों। आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है और ऑनलाइन इस वेबसाइट पर क्लिक करके आपको अप्लाई करना है, जो आपका 24 तारीख से अप्लाई स्टार्ट होगा। जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। 24 जनवरी का आप इंतज़ार करें, यानी कल से इसके स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करें, यही इसकी सूचना हिंदी में दे रखी है, जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ सकता है, ठीक है। इसमें ये देखा, भारत का नागरिक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी हो। दिल्ली का प्रमाण पत्र, इनमें से कोई भी एक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ऐसा ही करें। उसी को हिंदी में रिपीट उन्होंने
कर दिया है दोस्तों। एज की जो गणना है वो उन्होंने बता दी 1/1/2024 के आधार पर की जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये थी आपकी दिल्ली होमगार्ड की तरफ से जो वैकेंसी निकाली है उसकी इन्फॉर्मेशन। इसका जैसे स्टार्ट होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और जिन अभी एनडीए की भी आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी निकल गई है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी इस पर डाल रखी है, आप जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।